चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बाद भी केबल के आधार पर हमारे समाचार जिस प्रकार से जारी होते हैं, अब बदलते दौर में पहले तो कहते थे ना कि कहाँ खींचो न कमान और न तलवार निकालो, जब तोप से मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये अखबार निकालने के जमाने से संघर्ष करने वाले अब डिजिटल युग में आ गए। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पत्रकारों की परेशानियों को, उनके जोखिम को पूरी तरह समझते हैं। मुरैना में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के 25वें महाअधिवेशन के आयोजन में पहुंचे सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राउंड पर काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों के कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके काम में आने वाली परेशानियों और चुनौतियों को समझता हूं। मुख्यमंत्री ने बड़े मीडिया घरानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं भी आप ही की जमात का हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि आप श्रमजीवी पत्रकार के रूप में आप काम करते हैं। आप सरस्वती के साधक हैं, जहां एक तरफ बड़े से बड़े सत्ताधीशों से मिलते हैं, खबर बनाकर अखबार को भेजते हैं, लेकिन पहुंचाने के बाद वो पेपर किसी न किसी का होता है, चैनल किसी का होता है। उस चैनल तक कितनी छलनियां लग जाती हैं, कई बार खून के आंसू निकलते हैं कि समाचार कुछ और था और कुछ लग जाता है, और छपने के बाद कुछ और उसका अर्थ निकलता है। आप लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सामने अपने मीडिया में काम करने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मैंने अपना पहला साप्ताहिक अखबार 1984 में निकाला था, बाद में हमने डेली पेपर निकाला, फिर 1998 के आसपास अपना चैनल के नाम से एक चैनल निकाला, फिर केबल टीवी का जमाना आया। उस समय भी काफ़ी चुनौतियां थीं, लेकिन इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अलग प्रकार की दुनिया में चले गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के महाअधिवेशन में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चुटकियां लेते हुए स्वयं को श्रमजीवी पत्रकार संघ का स्थायी मुख्य अतिथि हूं। ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री ने भी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया को स्थायी अध्यक्ष का तमगा पहना दिया। मुख्यमंत्री ने श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों के हित में की गई 6 सूत्रीय मांगों पर कमेटी बनाने और साथ बैठकर निराकरण करने की बात कही। इस अवसर पर हम सबके बीच अपने इस एसोसिएशन के स्थायी अध्यक्ष, सूरज इधर से उधर पलट जाए लेकिन शलभ भदौरिया जी अंगद के पांव की तरह आपके लिए लड़ते रहते हैं, अपनी पहचान बनाते रहते हैं। कोई संगठन ऐसे नहीं चलता, एक ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए। वैसे तो ये मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं आपकी तरफ से देखता हूँ तो मैं अलग दुनिया में पहुंच जाता हूँ। जब इधर बैठता हूँ तो मेरी मर्यादा दूसरी चल जाती है। पत्रकारों को एक साथ रखना ये भी बहुत कठिन काम है, कोई सरल काम नहीं, लेकिन ऐसे कठिन काम को भी इतने लंबे समय तक आपने उनको एक साथ संयोजित करके रखा है, जिसमें और कठिन बात, श्रमजीवी पत्रकार आमतौर पर बड़े बड़े लोगों का, बहुत सारे प्रकार के घरानों का, उनका अपना आवामंडल होता, उनका पूरा परिवार अलग दुनिया का रहता, लेकिन सच्चे अर्थों में जो श्रमजीवी पत्रकार के माध्यम से बैनर चल रहा, मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबको इस माध्यम से। ये सच्चे अर्थों में ये सरस्वती के साधक हैं, जिनके अपने जीवन में उन्होंने एक अपना स्वेच्छा से मार्ग तय कर लिया। अपना वो मार्ग जो आसान नहीं है, इसमें कष्ट ही कष्ट, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। बनी तो बनी, नहीं बनी तो भारत माता की जय, फिर कब क्या होगा अपने आप में अपनी जिंदगी को ऐसे दांव पे लगाते हैं जहां एक तरफ जान पहचान के लिए बड़े से बड़े सत्ताधीश से लगा करके सब नौकरशाह से रोज मिलते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे मटेरियल प्राप्त करके समाचार पत्र तक पहुंचाते भी, लेकिन पहुंचाने के बाद वो पेपर किसी न किसी का होता है, वो चैनल किसी न किसी का होता है, उस चैनल तक छलनियां लग जाती है, कई बार खून के आंसू निकलते, जब समाचार कुछ और था पहुंच कोई और ही गया और छपने के बाद कोई और उसका अपना अर्थ निकाल। वहीं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के ग्वालियर जिला अध्यक्ष शाहनवाज खान ने 1 तारीख को ग्वालियर में होने वाले आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी का
जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को और सभी साथियों को आमंत्रित किया। यह आयोजन चंबल संभाग के प्रभारी और प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष सुरेश शर्मा के द्वारा किया जाएगा। वो आप सबके मध्य अपनी बात रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत रिस्क का क्षेत्र है। जो इस क्षेत्र में काम करते हैं निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की यात्रा में बड़ा योगदान करते हैं। उनकी जो सुविधाओं संबंधी बातचीत है वो आदरणीय शरद भदौरिया जी ने आप सबके समक्ष रखी है और मुख्यमंत्री जी भी मूल रूप से पत्रकार बिरादरी के व्यक्ति हैं और जब पत्रकारों का सम्मेलन हो और हमारी बिरादरी का ही मुख्य अतिथि हो तो बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। मैं इस अवसर पर इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। आप सब ने इस अवसर पर हमको याद किया, चंबल की धरती पर आप आए, हमारे लोगों को सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए हृदय से आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।